नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी से बोलते हैं स्थिर विद्युत चाहे स्थिर वैद्युतिकी। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी जो बुक है इनके अनुसार जो है कि इसको 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसको क्लास में जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है थ्योरी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चों का कहना क्या है कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो न्यूमेरिकल सेट दिए हैं, इस तरह का सेट दिए हैं जो ग्रुप में भेजे हैं, ठीक है। इनका जो क्वेश्चन है जैसे ग्रुप ए है, बी है, सी है, ये सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग अब वीडियो से जो है देख लेंगे, ठीक है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। इसलिए उन बच्चों के कहने से जो है ये वीडियो जो है बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी पढ़ लिए, अब इसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स इसका बनता है देखिए। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में जो है, ठीक है, इसमें क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, ये ग्रुप ए का है। सेट जो है इस तरह का सेट आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह का सेट मिलेगा, देखिए यहाँ, ठीक है, क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, टॉपिक न्यूमेरिकल सेट जो है ये पहला जो है इसमें क्या है कि ग्रुप ए है, ग्रुप ए में है, बी में है, सी में है। तो आज हम लोग ए बी सी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, आज ए बी सी कवर करेंगे, ठीक है, ए बी और सी। अब इसमें क्या है कि पहला जो क्वेश्चन है ग्रुप ए का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ग्रुप ए का जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं, ठीक है, कि एक पिंड पर 25 कूलम का आवेश है, आवेश की इस मान को ESU में ज्ञात करें, ठीक है। इंग्लिश से भी देख लेते हैं। ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 25 कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। तो यहाँ 2 चीज़ है, एक कूलम है और एक ESU है। चलिए इन दोनों को देखते हैं क्या है। तो आवेश जो है ना, आवेश, ठीक है, आवेश, तो आवेश का जो SI मात्रक है, ठीक है, वो कूलम है, और आवेश का जो CGS मात्रक है वो स्टेट कूलम है, ठीक है। ये स्टेट कूलम, इसका फुल फॉर्म क्या है? ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इसको हम लोग स्टेट कूलम भी बोलते हैं, स्टेट कूलम। अब इसमें क्या है कि 25 कूलम का आवेश है, इसको ESU में ज्ञात करें, यानी कहने का मतलब है कि SI में दिया है, इसको CGS में कन्वर्ट करना है, CGS, ठीक है, CGS में जो है इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो CGS में यानी इसको जो है CGS SI से किस में लाना है? CGS में लाना है। तो इसमें क्या है होता है 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU, ठीक है, 1 कूलम, ये फार्मूला को, ठीक है, यहाँ सेट के यहाँ ऊपर में जो है फार्मूला भी लिखा हुआ है, आए समझ में, ठीक है। इसमें क्या है कि एक पिंड पर 25 कूलम का आवेश है, आवेश की इस मान को ESU में ज्ञात करें, ठीक है। तो 1 कूलम, तो 1 कूलम में अगर इतना होता है तो यहाँ क्वेश्चन क्या है 25 कूलम, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 25 कूलम में कितना होगा, तो 25 कूलम में क्या होगा, तो 3 × 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे, 15 5 1 3 6 7 7, ठीक है, 75 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अभी किस में हो जाएगा? ESU में, ये ESU में, ठीक है। तो 25 कूलम, ठीक है, 25 कूलम में कितना हो जाएगा, 25 कूलम इक्वल टू, ठीक है, 25 कूलम इक्वल टू 75 × 10⁹ ESU, ठीक है, ये 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर वाला जो है ये 1 नंबर हो गया। तो ग्रुप ए का है ये, ठीक है, ये लिख देते हैं ऊपर में, ग्रुप ए। देख लीजिएगा कि ग्रुप ए का 1 नंबर क्या है कि 25 कूलम का आवेश है, इसको ESU में ज्ञात करना है, हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसी तरह से देखो 2 नंबर भी है, एक पिंड पर 8 × 10⁻³ कूलम का आवेश है, आवेश की इस मान को ESU में ज्ञात करें, दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर में देखो, ठीक है, इसमें क्या है कि 8 × 10⁻³ कूलम ये है। अब इसको क्या करना है, ESU में ज्ञात करना है, यानी SI से CGS में लाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग फार्मूला क्या देखेंगे कि 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁹ क्या है, ESU है। 1 कूलम इतना है तो इतना कूलम में कितना होगा, तो 8 × 10⁻³ कूलम, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, तो 3 × 10⁹ × 8 × 10⁻³
इसको इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 24, यानी 24 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 10 पर 9 है और 10 पर -3 है, तो दोनों का आधार जो है बराबर है, तो इसका पावर जो है जुड़ जाएगा। तो क्या है, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। इसमें क्या बोले, तो कितना हो जाएगा 10 पावर कितना हो जाएगा बोलो 6, 10 पावर क्या हो जाएगा 6। इसमें क्या बोले, लेकिन इसमें माइनस होगा ना प्लस होगा, तो ये माइनस कम है और प्लस में क्या है ज़्यादा है, इसलिए इसमें किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 24 10 पावर क्या हो जाएगा बोलो 6 ESU हो गया। ये दूसरा नंबर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक पिंड पर 2.5 × 10⁻18 कूलम का आवेश है, आवेश की समान को ऐसे में ज्ञात करें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, ठीक है, कितना है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर में ग्रुप ए का तीसरा नंबर। ठीक है, एक पिंड पर 2.5 × 10⁻18 कूलम ये है। अब इसको ESU में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो एक कूलम में कितना होता है, तो 3 × 10 पर क्या हो जाएगा, 3 × 10 पर क्या हो जाएगा 9 क्या हो जाएगा ESU हो गया। तो कितना कूलम बोल रहा है, 2.5 × 10⁻80 कूलम, तो क्या हो जाएगा 2.5 × 10 क्या 18 कूलम इक्वल कितना हो जाएगा 3 × 10⁻9 और यहाँ क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁻18। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 5 15 1 6 7 7.5। और इन दोनों का क्या है, फिर वही है, दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार बराबर है, इसलिए पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ 8 और इतना कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 16 7 1 2 27। इसमें क्या बोले, तो 7.5 × 10⁻27। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ESU, क्या हो जाएगा ESU। ठीक है, तो थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, बस एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक ग्रुप का सेम इस तरह बनता है। एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। देखो क्या है क्वेश्चन है, ए बॉडी है चार्ज इन कूलम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी G, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन ESU। यानी एक पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण के परिमाण के लिए तुल्य आवेश का मान कूलम में है, तो आवेश के समान को ESU में ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कैसे है, ये जो क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसमें क्या है ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है ये G से लिखते हैं हम लोग। तो G इक्वल कितना होता है 9.8, तो कहता है ये तुल्य है कूलम की। अब ये क्या हो जाएगा, कूलम का मान हो जाएगा, यानी 9.8 कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बच्चा क्या करता है कि इसको समझ नहीं पाते हैं कि इसमें जो है क्या लिखेंगे, कितना कूलम का है। तो ग्रेविटी जो है कूलम इसके क्या है तुल्य है, इसलिए 9.8 कूलम हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 9.8 है वही सेम है, 1 कूलम में होता है 3 × 10⁻9 क्या होता है ESU। तो 9.8 के लिए कितना हो जाएगा, तो 9.8 कूलम में कितना हो जाएगा 3 × 10⁻9 इंटू क्या हो जाएगा 9.8 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दो, 3 4 2 2 30, यहाँ देखिए हो गया, इन दोनों को गुना कर दिए। अब यहाँ 0.1 के बाद है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो 2 9 पॉइंट कितना 4 और 10 पर कितना हो जाएगा बोलो 9। इसमें क्या बोले, क्या हो जाएगा 29.4 इंटू 10⁻9 क्या हो जाएगा ESU हो जाएगा। ये 4 नंबर हो गया, आए समझ में। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है, 29.4 10⁻9 ESU। अब आगे देखो क्या क्वेश्चन कि एक पिंड पर 1/6 × 10⁻7 कूलम का आवेश है, आवेश की समान को ESU में ज्ञात करें। अब क्या है, यहाँ दिया है कि 1/6 × 10⁻7 कूलम है, ये है। ठीक है, 1/6 × 10⁻7 कूलम जो है, अब इसको ज्ञात करना है CGS में, यानी ESU में ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह से बनाएंगे जिसे बनाते हैं। क्या कहीं दिक्कत है, अब देखो यहाँ, अब इसको क्या करेंगे, तो एक कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 10 पर क्या हो जाएगा 9
बोलो ESU हो गया। तो इतना कूलम में कितना होगा, तो 1/6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 इंटू 1/6 और 10⁻⁻7। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को काट देंगे, 2 हो गया। अब 1/2, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 2 हुआ, तो नीचे 2 है, ये कोई 2 कर देता है, ठीक है, सिर्फ 2, 1 को छोड़ देता है ऊपर वाला। 1/2 है, तो 1/2 को डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, क्या होगा 0.5, हाफ यानी 0.5, ठीक है 0.5। और यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 है और 10⁻9 है, तो 10⁻9 है और 10⁻⁻7 है, दोनों का आधार बराबर है, इसमें भी पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कम में है, प्लस ज़्यादा में है, इसलिए यहाँ प्लस में हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को उड़ा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब इसको पॉइंट को उड़ाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 10। अब इस 5 को इस 10 को काटो, क्या हो जाएगा 2। आज समझ में 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2, 1 क्या लिखेंगे 2, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो 100। अगर नीचे नहीं दिख रहा है थोड़ा ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या है 1/2 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे क्या 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻2 है, 2 को 10 है, तो क्या करेंगे 10 गुना 10, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 को गुना करेंगे किसके साथ, 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा बोलो 50, क्या होगा बोलो, तो कूलम है, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं ESU में, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो ESU हो गया। ये ग्रुप ए पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है, जहाँ दिक्कत है फिर से बताएंगे, अगर कहीं दिक्कत है तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, ठीक है। यानी कूलम को हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है कूलम को ESU में क्या किए, चेंज किए, ठीक है। इस तरह का हम लोग जो अगर बनाएंगे तो बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब ग्रुप बी देखेंगे, ठीक है। ग्रुप बी में देखो क्या है क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। ग्रुप बी में, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ क्या, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 27 ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम। अब इसमें क्या है कि 27 ESU है, देखो यहाँ 27 ESU में है, यानी CGS में दिया है, किस में लाना है, कूलम में लाना है। पहले कूलम में था और किस में लाए, CGS में लाए। अब ESU में दिया है, यानी CGS में दिया है, किस में लाना है, कूलम में। तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, एक कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU हो गया। इसको हम लोग घुमा करके लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए, या इसमें क्या बोले कि 3 × 10⁹ ESU में होता है 1 कूलम हो गया, आए समझ में। तो एक ESU में कितना होगा, ध्यान से देखो थोड़ा, 1 ESU में क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा 3 × 10⁹ क्या कूलम, ऐसे क्या बोले। तो 1 ESU निकल गया, यहाँ से देखो, तो 1 ESU का जब मान यहाँ आ गया तो क्वेश्चन क्या दिया, 27 क्या दिया है ESU, तो 27 ESU दिया। इसका मतलब क्या होता है, जब एक 1 ESU में 1/3 इंटू 10 पर कितना है 9 है, तो 27 में कितना होगा, तो 27 में क्या होगा 1/3 और 10⁹ इंटू क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसको और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो 9 बार में कट जाएगा, आ समझ में। अब क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ नीचे है, नीचे से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 पर क्या हो जाएगा -9। ये ESU है तो किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, कूलम में, ठीक है। इसलिए हम लोग कैसे लाए, ESU से किस में लाए, कूलम में लाए, आ समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये 6 नंबर हो गया। ग्रुप बी का है, ये ग्रुप बी का है, ये 6 नंबर है। अब ग्रुप बी का 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पिंड पर 9 × 10⁻² ESU का आवेश है, आवेश की मान को कूलम में ज्ञात करें। देखो इसको देखते हैं, इंग्लिश से भी हुई है, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 9 × 10⁻² ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम, ठीक है। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ अब कितना है कि 9 इंटू क्या नंबर है 7, ठीक है। यहाँ देखो 9 × 10⁻² ESU है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है कूलम में, इसमें क्या बोले, तो अभी हम लोग पढ़े कि 1 ESU में कितना होता है 1/3 × 10⁻9 कूलम 1 ESU में, तो इतना ESU है।
तो पहले 1 ईएसयू का मान निकालना पड़ेगा, एक ठो का मान। तो पहले एगो का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, किसका? तो 1 ईएसयू में कितना होता है? 1/3 इंटू 10 the power क्या है? 9। अब इतना ईएसयू पूछा है तो 9 इंटू 10 the power -2 ईएसयू में कितना होगा? तो इसको कुछ नहीं करना, ऐसे गुना कर देना है, ठीक है। 9 इंटू 10 the power -2 हुआ। अब क्या करेंगे? 3 को इसके साथ काटेंगे, कितना? 3 बार में कट जाएगा। अब क्या होगा? ऊपर 3 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 the power -9 होगा, और ये ऊपर है ये, तो 10 the power क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब 3 तो यहाँ 3 होगा। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या बोले, यहाँ -9 है, यहाँ माइनस क्या है? 2 है, तो -9 और -2 कितना हुआ? -11। तो क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि दोनों का आधार क्या है? बराबर है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 10 the power कितना हो जाएगा? बोलो, -11 क्या? कूलम। आए समझ में? ठीक है, ये हो गया 7 नंबर। अब 8 नंबर देखो, बेटा दे। अब देखो आगे, ठीक है, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर वाला देखो। 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 8 नंबर में। देखो 8 नंबर क्वेश्चन एक जैसा सारा क्वेश्चन है, ग्रुप ए का एक जैसा है, एक ठो अगर बना लेगा तो 4 गो बन जाएगा। फिर ग्रुप बी का जो है इसमें भी एक गो बना लेगा तो बन जाएगा। थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। देखो 8 नंबर वाला क्या है कि 2.7 इंटू 10 the power 18 ESU है, ठीक है, इसको कूलम में ज्ञात करना है। देखो तो उसी तरह से क्या बनेगा, तो 1 ESU में कितना होता है? 1 ESU। ESU क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक। कूलम क्या है? आवेश का एसआई मात्रक। अब इसमें कितना हो जाएगा? 1 बाय कितना होता है? 3 इंटू 10 the power क्या? 9। ये कहाँ से लिखे? तो पहले हम लोग निकाल लिए कितना कूलम होता है। कैसे निकाले? फिर से एक बार बता देते हैं। एक कूलम में होता है 3 इंटू 10 the power क्या? 9 ESU। तो जब हम 1 ESU करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 the power क्या हो जाएगा? 9 कूलम। अब देखो क्या है, इतना हो गया। अब इतना में है तो 2.7 इंटू 10 the power कितना हो जाएगा? 18 हुआ। अब यहाँ देखो इतना क्या हो गया? ESU। तो क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 the power क्या? 9। यहाँ क्या हो जाएगा? 2.7, ठीक है, 2.7, ठीक है, 2 पॉइंट कितना हो गया? 7 इंटू 10 the power कितना है? ठीक है, 10 the power कितना है? ठीक है, 10 the power कितना है? 10 the power 18 है, हो गया। अब यहाँ देखो ये पॉइंट है ना, तो इसको उड़ा दो, पॉइंट को। समझा क्या बोले? इस पॉइंट को क्या किए? उड़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको काट दो, 9 बार में कट गया, ठीक है। अब क्या ऊपर में कितना हो गया? 9, ठीक है, और यहाँ कितना है? 10 the power 18, और ये कितना हो गया? 9 और एक यहाँ एक हो गया तो 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? समझ में क्या लिखे यहाँ? देखो 10 the power 9 है और यहाँ 10 the power कुछ नहीं तो क्या है? बोलो 1 है। तो ये दोनों आधार बराबर है, अरे समझ में, इसलिए पावर जुड़ गया। हाँ, ये ऊपर गया तो क्या हो गया? माइनस कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 the power कितना हो जाएगा? 8 कूलम। चलो 8 नंबर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए बॉडी हैज चार्ज ऑफ 21 पाई इंटू 10 the power 10 ESU, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम। क्या बन जाएगा? देखो इसमें पाई दे दिया है तो पाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें भी बन जाएगा। देखो जितना भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सब हम बना देते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना, बनाते रहना, ठीक है। इसमें क्या होगा? 9 नंबर जो है यहाँ देखो क्या दिया है क्वेश्चन? 21 पाई, ठीक है, और 10 the power क्या है? 10 the power 10 ESU हुआ। इसको किस में कन्वर्ट करना है? कूलम में। कैसे करेंगे? कूलम में अगर कन्वर्ट करना है देखो तो 1 ESU, 1 क्या? 1 ESU बराबर कितना होता है? 1/3 इंटू 10 the power क्या है? 9 हो गया। अब कितना ESU दिया है?
21 पाई 10⁻10, ठीक है, क्या दिया है ESU में कितना होगा, एक में अगर इतना होता है तो इतना में कितना होगा, इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 21 पाई इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 10। आए समझ में। अब इसको देखो क्या करेगा, इसको काट दो, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 7, अब पाई का मान रख दो 22/7, 22/7 रे, 22/7 रख दिए। अब ऊपर में कितना है 10⁻10 है ये, और 10⁻9 ऊपर ले जाओ, तो 10 को इसके ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाएगा, समझे क्या बोले, ये 7 आउट हो गया, कितना हो जाएगा, यहाँ -9 है या 10 है, ये दोनों बेस बराबर है तो कितना बचेगा 10 ही होगा, कुछ नहीं, 1 10⁻1 मतलब क्या 10, यहाँ क्या हो जाएगा नीचे 22 गुना करेगा 220, क्या हो जाएगा कूलम। चलो ग्रुप ए और बी कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप सी, नहीं एक और बचा है, 10 नंबर है, इसको भी बना देते हैं। आ रहा है समझ में। अब 10 नंबर, ऐसे क्या बोले 10 नंबर, देखो क्या है क्वेश्चन, एक पिंड पर इतना ESU का आवेश है, आवेश की इस मान को कूलम में ज्ञात करें, ठीक है। क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, 3 इंटू 10⁻, क्या है माइनस, क्या है 8 है, और क्या दिया है ESU है। चलो इसको बनाते हैं। देखो 3 इंटू 10⁻−8 इतना है, तो अभी हम लोग पढ़े कितना 1 ESU इक्वल टू 1/3 10⁻9, तो इतना में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻−8 ESU इक्वल टू 1/3, ऐसे क्या बोले 1/3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9, इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻−8 -8, देखो 3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा 10⁻8 हुए और ऊपर चल गया, तो 10⁻, क्या होगा -9, फिर दोनों का बेस क्या है, आधार बराबर है तो पार जुट जाएगा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा 8 16 17, माइनस कितना हो जाएगा 17, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा कूलम, तो 10⁻−17 कूलम, आ समझ में, 10⁻- कितना 17 कूलम, इतना आ गया। ए और बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्या ग्रुप सी। देखो ग्रुप सी जो क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। ग्रुप सी में देखो एक पिंड पर ये क्या है एफ, फेराडे 13 नंबर 13 नंबर, देखो फेराडे है, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, ठीक है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है फेराडे। अब इसको क्या कर रहा है कि ये जो फेराडे है, ठीक है, इसको चेंज करना है किसमें, कूलम में, इसको चेंज करना है किसमें ESU में, और इसको चेंज करना है किसमें EMU में। अब ये सब क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, ठीक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है तो कूलम, आवेश का CGS मात्रक क्या होता है तो ESU या स्टेट कूलम, और आवेश का विद्युत चुंबकीय जो मात्रक होता है यानी चार्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ऐसा क्या बोले, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या है EMU। EMU का फुल फॉर्म क्या है, ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ क्या चार्ज। अब इसमें देखो कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 फेराडे जो होता है ये बराबर होता है 96500 कूलम हुआ। अब इतना कूलम आवेश देगा तो 1 फेराडे के समान होगा। तो अब यहाँ क्या है कि फेराडे का जो संबंध है, जो रिलेशन है वो कूलम के साथ है। तो यहाँ फेराडे को अगर हमको कूलम में चेंज करना है तो देखो 1 फेराडे में अगर इतना होता है तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी बोले 2 फेराडे या 3 फेराडे कुछ भी बोले तो फेराडे से कूलम में तुरंत आ जाता है। उसके बाद फिर हमको लाना है ESU में, तो जब कूलम में आ जाएगा तभी हम लोग ग्रुप ए में पढ़े कि कूलम से किस में लाएंगे ESU में। ग्रुप ए में क्या बताएं, ग्रुप ए वाला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े ग्रुप ए का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में,
उसमें क्या पढ़े कि कूलम से हम लोग ईएसयू में ला सकते हैं। तो अगर मेरे पास अगर फैराडे 1 फैराडे के मान हमको पता है कि 1 फैराडे बराबर 96500 कूलम होता है, इसमें क्या बोले, तो फैराडे से हम लोग कूलम में लाए, अब कूलम से हम लोग ईएसयू में लाएंगे। अब फिर एक फार्मूला क्या है कि 1 EMU में, ठीक है, 1 EMU में कितना होता है, 10 कूलम होता है। तो अगर हमें कूलम पता चल जाए, ठीक है, कितना कूलम आया, तो इससे EMU भी निकल जाएगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ग्रुप सी का एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। देखिए, ए बॉडी है चार्ज ऑफ 2 फैराडे, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन कूलम ESU एंड EMU। यानी एक पिंड पर 2 फैराडे का आवेश है, आवेश किस मान को कूलम ESU तथा EMU में ज्ञात करना है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो तो यहाँ से देखो कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 2 फैराडे, क्वेश्चन क्या है 2 फैराडे, तो 2 फैराडे अगर है तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो देखो 1 फैराडे में होता है 96500 कूलम, तो 2 फैराडे का मान अगर होगा तो 2 से गुना कर देंगे, 96500। आए समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको 2 से गुना कर दी, ऐसा में क्या बोले, तो 1 फैराड में अगर इतना होता है तो 2 फैराड में कितना होगा, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब गुना कर दिए तो 0 0 2 को 0 दे दी, इसको इसके साथ गुना करो, 5 गुना 2 10 हुआ, 1 12 3 1, उसके बाद कितना हो गया 18 1 19, ऐसा में क्या बोले, तो इतना हो गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 फैराडे इक्वल टू जो है इतना कूलम आया, इतना किस में आया, क्या आया बोलो, इतना कूलम में आया। इसमें क्या बोले, ये इतना किस में आ गया, ये कूलम में आ गया, समझा, क्या बोले, ये कूलम में आ गया, इतना कूलम में आ गया, हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, 2 फैराडे के बदले में हम 19300 हम कूलम भी बोल सकते हैं। इतना कूलम बोले चाहे इतना फैराडे बोले, ठीक है, ये कूलम में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फैराडे को आप लाइए कूलम में, फैराडे को आप लाइए ESU में, ESU में, आप फैराडे को लाइए EMU में। तो फैराडे को कूलम में तो चेंज कर लिए, अब हमको क्या करना है, ESU में लाना है फैराडे को। तो हम क्या बोले कि 2 फैराडे में इतना कूलम होता है, अब 2 फैराडे को हमको चेंज करना है ESU में। अभी 2 फैराडे को हम कूलम में चेंज किए, अब फिर 2 फैराडे को किस में चेंज करना है, ESU में, ठीक है। तो 2 फैराडे बोले चाहे इतना कूलम बोले, ठीक है, ऐसे में क्या बोले, तो 1 कूलम में होता है 3 × 10⁹ ESU, हो गया। तो अब इतना कूलम है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 2 फैराडे को कूलम में चेंज कीजिए, ऐसे में क्या बोले, 2 फैराडे को किस में चेंज करना है, कूलम में नहीं, 2 फैराडे को चेंज करना है ESU में। तो 2 फैराडे हम बोले चाहे इतना कूलम बोले, अब इतना कूलम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, बोलो ESU में। तो देखो इतना 1 कूलम में अगर इतना ESU है तो इतना कूलम का मतलब इतना फैराडे, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 फैराडे को कूलम में लाओ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 19300 कूलम, अब इसको क्या करेंगे 3 × 10⁹, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, 19300 हो गया। अब इसको गुना कर दो, देखो यहाँ 10⁻⁹ कितना है 9 है, तो यहाँ 10⁻⁹ हो गया, और यहाँ 2 गो 0 है, तो 2 गो 0 का हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 गो 0 है ना, तो 10⁻⁴ क्या लिख सकते हैं बोलो 2, तो 10⁻² हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसको गुना कर दो, 3 को 3 के साथ गुना करो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 9, इसको इसके साथ गुना करो, 27 7 2 3 2 5 हो गया। तो कितना आ गया 579, और यहाँ 10⁻⁹ है, 10⁻², तो 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है, 9 10 11, इतना हो गया क्या, अरे इतना क्या हो गया बोलो, इतना क्या हो गया ESU। तो देखो 2 फैराडे को कूलम में भी हो गया, और 2 फैराडे को किस में कन्वर्ट किए, 2 फैराडे को कन्वर्ट किए ESU में, तो ये कूलम में भी हो गया, ठीक है, उसके बाद ESU में भी हो गया, तो कूलम में भी हो गया, ESU में हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, EMU। अब EMU को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखो तो EMU को चेंज करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि 1 EMU बराबर होता है 10 कूलम, हुआ। तो 1 कूलम अगर हम करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 10 क्या EMU, हुआ। यहाँ से अगर 1 कूलम करेंगे तो इतना, अब इतना हो जाएगा। अब कितना कूलम है, 2 फैराडे का मतलब इतना कूलम, तो हम 2 फैराडे बोले
चाहे इतना कूलम बोले, तो इतना कूलम, एक कूलम में इतना है तो इतना कूलम में कितना होगा, तो इतना कूलम में कितना होगा, देखो कितना है यहाँ, कितना है 19300 क्या है कूलम, इसमें कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 19300। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये एगो जीरो कट गया, कितना बचा यहाँ 1930 क्या हो गया EMU। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो आगे, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे 193 इंटू 10⁻, ये भी लिख सकते हैं इतना, या इतना भी लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको पॉइंट देना चाहता है तो पॉइंट भी दे सकते हैं, यहाँ अगर पॉइंट देगा तो एक 10 और बढ़ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.3 10⁻ क्या हो जाएगा 2। यहाँ पॉइंट देने पर एक बार, यहाँ अगर पॉइंट देगा, यहाँ अगर दशमलव अगर हम लोग देते हैं, एगो पॉइंट देते हैं तो एगो 10 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फिर इसको अगर इसके साथ गुना करेगा तो फिर इतने होगा, ठीक है। इसलिए पॉइंट देने के बाद एगो यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। और इतना नहीं लिखेगा तो यहाँ तक भी लिख देगा तो आंसर हो जाएगा। आए समझ में। किसमें चेंज किए, फैराडे को कूलम में, फैराडे को किसमें ESU में, और फैराडे को किसमें EMU में, तीनों में चेंज हो गया। अब इसी टाइप से क्वेश्चन देखो एक ठो और बना देते हैं। 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखो कैसा है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है 0.2, 12 नंबर है, हाँ 12 नंबर है, ग्रुप सी का है, ठीक है, ग्रुप सी का है। एक पिंड पर 0.2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, फैराडे, ठीक है, 0.2 इंटू 10⁻², फैराडे। अब ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसको चेंज करना है कूलम में, इसको चेंज करना है ESU में, इसको चेंज करना है EMU में। हो गया। तो जैसे अभी बनाए 11 नंबर वैसे ही 12 नंबर बनेगा। कैसे बनेगा देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 फैराडे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 फैराडे 965 क्या 00 क्या, हाँ 96500 क्या हो जाएगा कूलम। हो गया। अब इतना कूलम हो गया। अब इसमें कितना फैराडे दिया, इतना, तो गुना कर 0.2 इंटू 10⁻² क्या है -2, इतना फैराडे कितना हो जाएगा 96500 इंटू कितना हो जाएगा बोलो 0.2 इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा -2। अब इसको गुना करो, ठीक है। गुना कैसे करेगा, सबसे पहले इस पॉइंट को उड़ा दो, यहाँ 10 कर दो, एक 0 टपका दो। आज में क्या बोले, समझ में है क्या बोले। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा 9650 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 10⁻² क्या हो जाएगा -2। हो गया। अब इसको इसके साथ गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ 0 है तो 0 लिख दो, 5 10 1 12 3 18 1 19, ठीक है। 10⁻² कितना हो जाएगा -2, ठीक है। गुना देख लो, 0 हो गया, 5 10 1 6 12 3 19, ठीक है। अब यहाँ देखो 193 और यहाँ 2 0 है, तो 2 0 के बदले हम ऐसे लिखेंगे 10⁻², और फिर क्या लिखेंगे 10⁻⁻²। ये दोनों सेम है, हटा दो, कैंसिल हो गया। आज में क्या बोले, आंसर कितना आया 193 कूलम। चलो ये एक ठो हो गया कूलम में। अब ये ESU में ज्ञात करना, फिर EMU में लाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे जो इसका बनेगा कूलम, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो एक कूलम में होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, तो कितना कूलम है यहाँ 193 इतने कूलम बराबर कितना था क्वेश्चन में 0.2 इंटू 10⁻⁻² फैराडे था। हो गया। तो इतना कूलम में कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 10⁻ क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 193 3 9 27 9 27 7 2 3 2 5, ठीक है। अब यहाँ 10⁻ कितना हो जाएगा 9, इतना क्या हो गया बोलो ESU हुआ, ESU में हो गया। आए समझ में। अब किस में कन्वर्ट करना है, अब किस में कन्वर्ट करना है बोलो,
हाँ, अब EMU में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा बोलो, 1 EMU इक्वल टू 10 कूलम। तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है, EMU। तो कितना कूलम था बोलो, 193। इतना में कितना हो जाएगा, तो 1/10 इंटू 193, इतना क्या EMU आया समझ में। अब इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड दे दो, कितना हो जाएगा बोलो, 1 हुआ। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 9.3। ये बॉडी है चार्ज ऑफ इतना कूलम, कैलकुलेट इट्स चार्ज इन फेराडे। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि 48, ठीक है, 13 नंबर देखो, 4850 कूलम। एक कूलम में दिया है, इतना कूलम में दिया है, इसको किस में लाना है, एफ में, फेराडे में। कैसे बनाएंगे, ये कूलम में दिया है, इसको फेराडे में लाना है। क्या दिमाग लगाएंगे इसमें बोलो, कूलम से फेराडे में लाना है, क्या करेंगे बोलो। तो कूलम से अगर फेराडे में दिया है तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, 1 फेराडे के लिए कितना होता है, 96500 क्या होता है, कूलम होता है। आज में क्या बोले, तो इतना कूलम में इतना फेराडे होता है, हमको किस में लाना है, फेराडे में। तो इसको हम घुमा करके भी तो लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कि 96500 कूलम में क्या होता है, 1 फेराडे हो गया। इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना नहीं होगा। आज में क्या बोले, तो फिर एक कूलम में कितना होगा, 1 कितना होगा, 96500 हुआ, इतना क्या फेराडे। तो कितना कूलम बोला है, देखो कितना बोला है, 48250 कूलम हो गया। ये कितना हो जाएगा, 196 क्या हो जाएगा, 5। देखो ये जो है ना, क्या लिखेंगे इसको, 1/96500 हुआ। अब क्या बोला, इसको क्या करना है, 48250 हो गया। अब क्या करना है, ये 0 और इस 0 को काटना है, हो गया। अब क्या बचा कि इसमें यहाँ 10, यहाँ नीचे 10 है, तो इसको और इसको काटेंगे, 5 बार में कट गया, तो नीचे रहा कितना, 10। यहाँ 0 है ना, यहाँ 0। आज में क्या बोले, 965 5 बार में कटता है, देखो तो। आज क्या बोले, नहीं कट रहा है, 4825 इसको इसके साथ काटना है, कितना में आ जाएगा, आज में क्या बोले, तो 5 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखना होगा क्या, इसमें क्या बोले, रुको थोड़ा देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसके साथ इसको काट जाएगा 5, रुको 1 मिनट, 965, ठीक है, 5 से देखो काट करके, 25 2 30 32 3 45 48, देखो समझा। इसको इसके साथ काटे, समझ में क्या बोले, यहाँ देखो ध्यान से, इस 0 को अभी छोड़ दो, वाह। ये 965 को इसके साथ काटो, तो 5 बार में कटा, और नीचे कितना है, 10 है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा बोलो, 10। इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा, 2। समझा क्या बोले, 1 बाय कितना हो जाएगा, 2। इसको डिवाइड करेगा, 1/2 मतलब कितना, 0.5, इतना फेराड हो जाएगा, तो 0.5 फेराडे होगा। आज समझो क्या बोले। इसको कैसे करना है, ये जो 10 है ना, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो इसको ऐसे भी कर लेना है, कैसे कर लेना है, ठीक है। देखो यहाँ 1/965 और 2 को 0 है, तो 2 को 0 ऐसे कर देना, 2 को 0 है ना यहाँ, तो ऐसे कर दो 2 को 0 को। और यहाँ क्या करेगा बोलो, 4825 क्या 0। अब क्या करेगा, एक को 0 यहाँ काट दो, तो इतना बचा, इतना। अब इसके साथ इसको काटो, तो 5 बार में कटा, ठीक है। देखो यार 5 बार में कटा, तो 5 बटा कितना आ गया, 10। इसको डिवाइड करेगा कितना हो जाएगा, 2 1/2, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 फेराडे, ये आ जाएगा। आए समझ में, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। देखो 14 में, देखो क्या है 14 नंबर में, ठीक है, ग्रुप सी का है। 1 कूलम में होता है कितना, 3 × 10 क्या
9 क्या ESU हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या 3 × 10⁹ ESU बराबर क्या 1 कूलम। तो 1 ESU में क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कितना 3 × 10⁻, क्या 9 हुआ, 10⁻, क्या 10⁹ ऐसे क्या बोले, 10⁻ क्या हो गया 9 क्या कूलम, वाह ऐसे क्या बोले, इतना हो गया। अब यहाँ आगे देखो, अब यहाँ कितना कूलम पूछा है, 2.895, ऐसे क्या बोले 2.895 है, इतना ESU है, तो इतना ESU में कितना हो जाएगा, तो 1 बाय कितना 3 और 10⁻ क्या हो जाएगा 9 हुआ, इंटू कितना हो जाएगा बोलो 2.89 क्या 5 क्या कूलम। इतना कूलम हुआ अभी, इसमें क्या बोले इतना ESU में इतना कूलम में हुआ। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन क्या कहता है फैराडे में। तो फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फैराडे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतना कूलम आया तो बोलो 96500 कूलम में क्या होता है 1 फैराडे होता है। तो कितना फैराडे लाए, इतना है, तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ 1/3 × 10⁻, क्या हो जाएगा बोलो 9 इंटू क्या हो जाएगा 2.89 क्या 5, इसमें क्या बोले। अब इतना कूलम में कितना हो जाएगा बोलो, इतना कूलम में 1 फैराडे, इतना कूलम में 1 फैराडे हो गया। तो 1 कूलम का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 965 क्या हो जाएगा बोलो 00 फैराडे हुआ, क्या हो जाएगा बोलो। देखो यहाँ देख लो एक बार, इसको थोड़ा सा सही करके बता देते हैं, ठीक है। इतना कूलम में होता है 1 फैराडे, तो 1 कूलम में कितना होगा 1/96500 क्या फैराडे हुआ। तो कितना कूलम है यहाँ, इतना कूलम है, तो इतना कूलम मतलब कितना बोलो 1/3 × 10⁻, कितना है बोलो 9 इंटू 2.8955, तो इतना कूलम में कितना आ जाएगा बोलो 1/96 क्या आ जाएगा 500 हुआ। अब देखो, अब इतना है तो कितना हो जाएगा यहाँ बोलो 2.895 बाय कितना आ जाएगा, हर नीचे कितना है 3 × 10⁹, ऐसे बनेगा, ऐसे क्या बोले। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ, अब कहाँ से इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो। अब इसको देखो क्या करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाओ, 10⁻, क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, अब देखो ये 9650 है ना, इसको और इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा बोलो 3 बार में कटेगा। देख लो 965 3 बार, देखो 3 × 15 5 1 18 19 9 3 9 27 1 28, देखो हो गया 28 2895 आया, 3 बार में कट गया, तो इसे 3 बार में इसको काट दी, हो गया। यहाँ 2 को 0 है, यहाँ 3 को 0 है, कितने को 0 हुआ 5 को 0, और ये 3 और ये 3 भी काट दो हुआ। अब ये क्या हो जाएगा 10⁻, क्या हो जाएगा बोलो 10⁻, क्या 10⁻9 और 10⁻, क्या 3, तो दोनों का, और यहाँ क्या है 10⁻, 2 को 0 है, तो यहाँ क्या को 0, यहाँ 3 को 0 है, यहाँ 2 को 0, क्या को 0 5 को 0, और 5 को 0, और यहाँ क्या है 9 को 0, तो 5 और 9 कितना हो गया 14, तो 1 बाय कितना हो गया 10⁻14 हुआ। अब देखो, अभी ऊपर ले जाएगा तो 10⁻- क्या हो जाएगा 14, किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है फैराडे में, हो गया फैराडे में आ गया, समझ में आया कोई दिक्कत। ये बना के नंबर 14 नंबर। अब एक ठोर बचा है लास्ट, यानी ग्रुप सी का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। इसको देखो इसमें क्या दिया है, बन जाएगा आ समझ में। अब लास्ट जो है एगो है, ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन, फिर देखो क्या है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये लास्ट है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुप का बता दिए। इस सेट का ए का, बी का, सी का पूरा कंप्लीट वीडियो इसका बना दिए, ठीक है, इसको देखना है। देखो आगे देखो क्वेश्चन क्या है कि 2.8, 2.895 EMU। अब EMU में है, EMU में है, इसको फैराडे में लाना है, फैराडे में लाना है। ये EMU में दिया है, फैराडे में लाना है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, EMU में अगर दिया है तो चलिए देखते हैं, ठीक है। 1 EMU में होता है 10 कूलम हुआ, 1 EMU में कितना होता है 10 कूलम, तो कितना EMU में है 2.895 EMU है, समझा क्या बोले। तो 10 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 2.895 इतना क्या हो जाएगा कूलम। चलो कूलम आ गया, इतना कूलम आ गया,
अब कूलम्स हमको फैराडे में लाना है, तो कैसे लाएंगे देखिए 96500 कूलम में होता है 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे बराबर इतना कूलम, चाहे 1 फैराडे बराबर इतना कूलम बोल सकते हैं, चाहे इतना कूलम में हम इतना फैराडे बोल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा इतना फैराडे हो गया तो 1 कूलम में अगर लिखेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 96500 क्या हो जाएगा फैराडे। अब कितना कूलम है, इतना कूलम है हुआ। अब इतना कूलम मतलब कितना 10 इंटू 10 इंटू 2.895, ठीक है, इतना कूलम है। अब इस कूलम को हमको चेंज करने समय तो 96500 इंटू कितना हो जाएगा 10 इंटू 2.895। अब इसको क्या करना है, पॉइंट को उड़ाना है या 10⁻³ लिखना है। अब देखो इसको और इसको इन दोनों का काटो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखो 2 गो 0 है, ठीक है, यहाँ 2 गो 0 है। 2 गो 0 का मतलब क्या होता है कि 100 है, तो 100 का हम ऐसे ले सकते हैं 10⁻², तो 10⁻² और 10⁻³ 10⁻5 हुआ, ठीक है। और नहीं करना तो क्या, यहाँ ऊपर में 1 गो 0 है और 1 0 यहाँ काट दो, हो गया। अब यहाँ 10 क्या है बोलो 3 है, 10 कितना है 3 है, तो 10 यहाँ 3 है और यहाँ 1 0 है, तो 10⁻4 हो जाएगा, यानी ऊपर में है 3 और नीचे आ जाएगा 10⁻4, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ 3 लिखेंगे और 10 जो नीचे है 4 उसको ऊपर करेंगे, ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, ऊपर जाने से माइनस हो जाता है, क्योंकि 1 बाई 10 क्या है 4 है। अब ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, इसमें कितना होगा फैराडे। चलिए इसके साथ जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, 15 नंबर तक कंप्लीट कर दिए। यानी इस सेट का, ठीक है, इस सेट में, इस सेट का देखो यहाँ, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, A B C तीनों बना दिए, ठीक है।